मेरे प्रभु, हम आज आपको और करीब से देखें, अपने आंसुओं से आपके चरणों को धोएं, आपके आगे अपने सर को झुकाएं, अपनी अभिलाषाएं आपके चरणों में छोड़ दें, अपने रास्ते, अपनी मनमानियों को आज हम त्याग दें। मेरे पिता, आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में लें। आज मैं अपने आप को, आपकी दुल्हन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। आपकी महिमा इस जगह पे जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशाया उसका 40 अध्याय, उसका 28 और 29 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। और जो लोग भी बाइबल नहीं लेके आए हैं, मैं उनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको आंखें खोलने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। क्या आपने कभी कोई स्टूडेंट को स्कूल में बिना बुक्स के जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी सोल्जर को लड़ाई पे बिना हथियार के जाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन प्रभु के लोगों को बिना बाइबल के आप प्रभु के घर में आते हुए देखेंगे। ये दर्शाता है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर की कितनी इज्जत करते हैं। अगर आज मैं कहूं कि हम लोग बाइबल उठाकर एक साथ मिलकर आइए ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, तो जिनके पास बाइबल है ही नहीं वे क्या करेंगे? मैं एनकरेज करूंगा मेरे भाइयों बहनों, शर्मिंदा नहीं। बाइबल हमारी जान है, परमेश्वर का वचन हमारी जान है। उसके वचन की वजह से आपके दिल की धड़कन चालू है। अगर उसका वचन कहे आज पूरा हुआ काम आपका, तो आपका काम पूरा हो गया आज। जरूर अगले टाइम से हम बिना बाइबल के परमेश्वर के घर में नहीं आएंगे। और मोबाइल वाला बाइबल नहीं, ये चीटिंग वाला नहीं चीज चाहिए हमको कि जिसमें हम बाइबल भी देख सके और मैसेज भी देखें, बाइबल भी देखें और व्हाट्सएप भी देखें। वो बाइबल नहीं चाहिए हमको। वो बाइबल चाहिए जिसमें सिर्फ बाइबल हो। हालेलुया, कम ऑन। 40 अध्याय यशाया, उसका 8 और 9। यशाया 40, 28 और 29। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। बस इतना ही पढ़ेंगे सिस्टर। क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं जाना कि सनातन का जो परमेश्वर है वो कभी भी थकता नहीं। हम इंसान थक जाते हैं, ताकत में कम हो जाते हैं, हिम्मत कम हो जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्रभु का दास क्यों ना हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, चाहे यशाया हो, सभी लोग अपने अपने समय में थके थे, कमजोर हुए थे। और उन सारे लोगों को मदद की जरूरत थी। आज हम लोग भी, जो यहां पे मेरे भाई लोग बैठे हैं, मैं हूं या मेरी बहनें हैं, हम अकेले में आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम सबको मदद की जरूरत है। हम सब थकते हैं। हालेलुया। कई कामों को करते करते हम उकता जाते हैं, कंटाल जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। सफर में ऐसी हालातें होती है, ऐसे कई बार लॉस हो जाते हैं हमारे। हम कई ऐसी चीज़ें खो देते हैं हमारे जीवन में कि हमारी हिम्मत टूट जाती है और हमको लगता है कि अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे वक्त में हमें मदद की सख्त ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं अपने बलबूते के ऊपर चल सकता हूँ। नहीं, हम सबको मदद की ज़रूरत है।
माँ को बेटी की ज़रूरत है घर के काम में हाथ बटाने के लिए, बाप को बेटे की ज़रूरत है बिजनेस में हाथ बटाने के लिए। पास्टर थक जाएगा अगर कॉन्ग्रीगेशन नहीं है, अगर प्रभु के दास और दासी पास्टर की मदद नहीं करेंगे चर्च को संभालने में, तो पास्टर भी थक जाएगा, कंटाल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। मुझे आपके मदद की ज़रूरत है, आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। आप भी थकते हैं, मैं भी थकता हूँ। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि मैं कभी भी नहीं थकूँगा, हमेशा पावरफुल रहूँगा। ये पवित्र आत्मा है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है और हम प्रभु के काम को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब तक हम धरती पर हैं हमें एक दूसरे की मदद की सख्त ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे 25 साल के अनुभव में मैं आपको सच्ची बोलता हूँ कि अगर परमेश्वर मेरी मदद न करा की होती तो मैं शायद आपके सामने आज नहीं होता था। मैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति था और मुझे ऐसा लगता था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मैं दोस्तों के साथ भी जब मेरी फ्रेंड सर्कल में मैं बैठता था तो मैं हमेशा उनका मजाक उड़ाता था, और मुझे लगता था कि ये कौन है, पढ़ाई लिखाई में मैं नंबर 1 हूँ, बात करने का टैलेंट है मुझे, ये लोग कौन है, मेरे दोस्त। और मैं एक व्यक्ति 5-5 लोगों के ऊपर भारी पड़ता था, 7-7 लोगों के ऊपर भारी पड़ता था, अपने दोस्तों के ऊपर। मेरे 7 लोग 8 लोग दोस्त मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे, और मुझे काफ़ी घमंड था मेरे ऊपर कि मैं बहुत ही होशियार हूँ। लेकिन उन्हीं दिनों में जब मैं प्रभु को नहीं पहचानता था, उन्हीं दिनों में भी परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर कर दिया कि तू अपने आप में कुछ नहीं है। मनुष्य की ताकत क्या है बताइए? परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य है ही क्या, उसकी सांस तो नथनों में है। 2 मिनट आपके नाक को बंद करूं, भाई सुंदर इधर ही सो जाएगा, गया। हालेलुया। कितना भी इधर पावरफुल व्यक्ति क्यों नहीं हूं, हमारे भाई जगू इतने पावरफुल ऐसे हैं, 2 मिनट नक्कू बंद किया खाली क्लिप पानी से जा सकते पोड सौ। क्या है मनुष्य बताइए? है क्या मनुष्य के घमंड करे कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, हम छोटी से छोटी बात के ऊपर परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन अविश्वासी होने के वक्त मुझे ये चीजें मालूम नहीं थी। और खास करके तभी जब पैसा मेरे पास आ गया, जब बिजनेस मेरे पास आ गया, तो मेरा दिमाग और सर पे चढ़ गया। भिवंडी के ऊपर जब भी मैंने ऑफिस खोली, और भिवंडी के ऑफिस में मैं सुबह 12 बजे तक 1 बजे तक मेरे पास नोटों की गड्डियां आती थी, और अंधी कमाई थी उस वक्त हमारे पास। उस वक्त तो मेरा दिमाग और चढ़ गया था। मुझे तो ऐसा लगता था अभी मैं सबको खरीद लूंगा, हर चीज की अयाशी मैं करूंगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी, पैसा आया अभी मैं सबको खरीद। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरी शादी के दौरान डिप्रेशन आया मुझे। व्यभिचार इंसान को डिप्रेशन में लेके आता है। मैं आपको बताऊं, जिनके भी जीवन में व्यभिचार है, आज नहीं तो कल वो अपने जीवन में अकेला महसूस करेंगे। उनको एक दिन ये महसूस ही होगा कि मानो मेरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरी कई लड़कियों के साथ मेरे रिलेशन होते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं बीमार पड़ गया, घर में अशांति, मन में कुछ भी मुझे ऐसा खुशी महसूस नहीं होता था। 3-3, 4-4 बीमारी लग गई। और एक बार जब मैं बीमारियों से तंग आकर, एक बार मैं ब्लड टेस्ट करके भारत लेबोरेटरी, मच्छी मार्केट के उधर भारत लेबोरेटरीज है, वहाँ से मैं ब्लड टेस्ट करके वापस आया। और मैं घर में आके, मेरे जैसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझता था, मैं घर पे आके मेरी माँ के पास आके मैं रोया। पत्नी के पास नहीं गया, माँ के पास गया, और माँ के आगे रोया। और मैंने बोला मम्मी, माँ, अम्मा, इहो भाभी, असां उनखे भाभी चवंदासीं, भाभी मां मरां त ॿियो नी थिए, मां ॾाढो तंग आहियां पंहिंजे ज़िंदगीअ मां। कहिड़ो माण्हू थो चए जंहिं वटि पैसो आहे
जाले पुत्र धिये, पैसा है, खूबसूरत पत्नी है, खूबसूरत बेटी, हैंडसम बेटा, मस्त घर रहने, वो आदमी बोलता है मैं मरूं तो डिप्रेशन आया। ये चीज मेरे ऊपर साबित हो गई कि मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, मुझे मदद की जरूरत है। आज मैं आपको इस जगह पे प्रभु का संदेश देने के लिए आया हूं, वो ये है, आपको सबको परमेश्वर की मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हम थक जाते हैं अपने जीवन में। लेकिन यहां पे यशाया की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर कभी थकता नहीं? हालेलुया। परमेश्वर कभी हारता नहीं, प्रभु की ताकत कभी कम नहीं होती। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस जगह पे आए हैं जो जिंदा परमेश्वर है और जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो 24 तास 24/7 हमारी मदद करने के लिए एवर रेडी रहता है। जब यीशु मेरे जिंदगी में आया, मेरे भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी बदल गई। जब मेरी पत्नी पहली बार गई थी प्रभु के घर में, तब उस वक्त जिन भाइयों बहनों ने उनको इनकरेज किया था, आज वो एक जोड़ी हमारे बीच में मौजूद है। हमारी बहन चंदा यहाँ पे है, ये अपने पति की गवाही दे रही थी कविता को बोल रही थी, आप चिंता मत करो, मेरा पति भी वैसा ही था लेकिन ठीक हो गया है, आपका पति भी अच्छा हो जाएगा। बराबर बहन, हालेलुया। उनका पति सुंदर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए हमारे पुराने भाई बहन हमारे यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। आज कई सारे परिवारों की हालत ऐसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक्सपोज हो गए हैं लेकिन कई लोग एक्सपोज नहीं हुए। हमने अपने आप को जाहिर कर दिया है लेकिन कई लोग जाहिर नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल, जैसे मेरे जैसे टफ व्यक्ति को पैसा होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, परिवार होने के बावजूद मुझे मदद की सख्त जरूरत पड़ी। हर मेरी बहन को, हर मेरी बेटी को, हर मेरे भाई को परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हालेलुया। न सिर्फ परमेश्वर की मदद, लेकिन हम जब तक मनुष्य के बीचों में हैं तो हमें मनुष्यों की मदद की भी जरूरत है। और परमेश्वर से जब हम मदद मांगते हैं तो प्रभु मनुष्यों के द्वारा हमारी मदद भेजता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी पत्नी घर का काम अकेले करने में, घर को संभालने में अकेली समर्थ नहीं थी, तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी बेटी दी जो 12 साल की उम्र से ही खाना बनाती थी। और हम जब बाहर प्रार्थना करने के लिए जाते थे, मेरी पत्नी और मैं घर आते थे तो चावल भी रेडी है, पटाटा फ्राई भी रेडी है, पापड़ भी रेडी है। हालेलुया। आप सोचिए ये मदद कौन भेजता है? हालेलुया। जब प्रभु का काम बढ़ गया, प्रभु ने मेरे बेटे को बड़ा किया और मेरे सारे बिजनेस को संभालने के लिए मेरा बेटा आया। अगर मेरा बेटा नहीं मदद करता तो क्या मैं प्रभु के काम को इतनी शार्पनेस से, इतनी तेजी से कर सकता था? नहीं। ये प्रभु है जो आपके हर कदम पर मदद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं है, तो आज नहीं तो कल हम गिर जाएंगे। आज नहीं तो कल हम गिर जाएंगे, थक जाएंगे और फिर गिर जाएंगे। किस तई चिकिंदा से पाण के। एक दिन आया जब मैं थक गया, एक दिन आया जब मुझे लगा कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, एक दिन आया जब मुझे लगा मैं जो जीरो हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मानो परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया और मुझे मालूम पड़ गया कि डाली अगर पेड़ से लगी हुई नहीं है तो वो फल कभी भी नहीं लेके आएगी। एक डाली बेजान हो जाएगी अगर वो पेड़ के साथ लगी हुई नहीं है। और मैंने तुरंत अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, अपने घमंड को मैंने प्रभु के चरणों में डाल दिया और एक छोटा बच्चे के समान मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर रोता था कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अपने जीवन में थक गया हूँ, आप मुझे मदद करें। यहाँ पे लिखा है
फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है। वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। जिंदगी हमको थकाती नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से जिंदगी को जीते हैं वो थका देती है हमको। हालेलुया। जिंदगी हमको नहीं थकाएगी। जिंदगी तो बहुमूल्य है। जितने साल भी परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया इस धरती के ऊपर, ये बहुमूल्य है और ये जीवन हमको थकाता नहीं है। लेकिन जिस गलत तरीके से हम जीवन बिताते वो थकावट लेकर आता है हमारे जिंदगी में, हमारा दम निकल जाता है। हालेलुया। जब हम इस जीवन को सही तरीके से नहीं जीते और इस जीवन को जीने के लिए हमें जिस शख्स की जरूरत है मदद की, जब हम घमंड के साथ उसकी मदद को लेते नहीं है, घमंड की वजह से हम समझते हैं मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, तब हम थकते हैं। नहीं तो एक दूसरे की मदद के साथ हम क्या काम नहीं कर सकते, बताइए मुझे। हालेलुया। जिंदगी के कौन से काम को हम अंजाम नहीं दे सकते अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो। जब मूसा को लगता था कि वो अभी थक गया है, तो उसका ससुर उसके पास आया। क्या था नाम था उसके ससुर का? यित्रो। मिस्टर यित्रो आया और यित्रो ने आके कहा, मूसा तू जिस तरह से काम कर रहा है ना, तू आगे नहीं चल पाएगा। तो मूसा ने बोला, क्या हुआ ससुर जी, क्या कर रहा हूं मैं? बोले, सब काम तू कर रहा है, सब काम तू करेगा, हार जाएगा। काम को बांट, इससे मदद ले, इससे मदद ले, इससे मदद ले, उससे मदद ले, तब तू इस काम को बड़े पैमाने पर अंजाम देने पाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आपके काम को आप बड़े पैमाने पर अंजाम देंगे अगर आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आप मेरी मदद करो। हालेलुया। आप मेरी मदद करो परमेश्वर। एक सही आइडिया आपके दिमाग के अंदर प्रभु देगा और आप 40 दिन का काम 1 घंटे में कर सकें। मानते हैं ये बात को? हालेलुया। अति बुद्धिमान परमेश्वर जिसकी बुद्धि से सारी सृष्टि चलती है, अगर आप जो बोलते हो मेरे पास समय नहीं, मैं प्रभु से पूछूं मैं क्या करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपके पास प्रभु से पूछने के लिए समय नहीं है, इसके लिए आप वो सफलता को नहीं पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। काश कि आप उस बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु को कहें, प्रभु मैं क्या करूं आप बताइए। और जैसे ही आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे कि मुझे प्रभु क्या करना है आप बताइए, और एक आइडिया, एक विचार, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। एक आइडिया उसकी कभी मिलेगी वो एक आइडिया? जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे, जब आप यहां पे आएंगे, प्रभु की सुनेंगे, तब वो थके हुओं को आराम देता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के उस एक आइडिया की जरूरत है। एक आइडिया, एक कांटेक्ट मुझे दे प्रभु आप। एक मेरा एक ऐसा नेटवर्क बना दे पिता, एक ऐसा शब्द दे मेरे प्रभु कि हजारों लोगों की जबान बंद हो जाए। सैकड़ों लोग खड़े थे पापनी स्त्री के पास, पत्थर मारने के लिए तैयार थे, सब चिल्ला रहे थे, मूसा को यीशु को बोल रहे थे, मूसा ने कहा है कि व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को पत्थर मार के मारा जाए, आप क्या बोलते हो बताइए। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। यीशु मसीह ने जल्दी से अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, वो नीचे हाथ से कुछ लिखने लगा। मुझे लगता है वो लिख नहीं कुछ रहा था, वो पिता से पूछ रहा था, चाचमा पिता क्या बोलूं मैं इनको, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इस पापनी स्त्री को भी मारेंगे, व्यभिचारी को भी,
और मुझे भी मार देंगे, क्या बोलूं। और प्रभु ने उसको एक शब्द दिया, तुम में से जो पापी नहीं है वो इसको पहला पत्थर मारे। हजारों की जबान बंद हो गई। एक शब्द एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन। मुझे वो जबान चाहिए, मुझे वो जबान चाहिए, मुझे वो शब्द चाहिए, मुझे ईश्वर के शब्द चाहिए। हालेलुया। जब मूसा चला कि मैं इजराइलियों को 430 साल की गुलामी में से मैं छुड़ाऊंगा, तब उसने पहले कोशिश की, मुझे प्रभु ने भेजा है, मुझे ये किया है, ये किया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब प्रभु ने मूसा को बोला, मूसा तू अपने तरीके बंद कर, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन तू एक भी आदमी को छुड़ा नहीं पाएगा। तू जरा साइड हो जा, मुझे काम करने दे। अभी मैं देखो कैसे फिरौन को कैसे मैं जंपिंग कराता हूं मैं। और फिर आपने बाइबल पढ़ा होगा, आपको मालूम पड़ा होगा कि कैसे एक विपत्ति, फिर दूसरी विपत्ति, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं विपत्ति, जब फिरौन के ऊपर इतना बड़ा मिस्र का वो राजा था जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, उस बड़े राजा ने मूसा के आगे घुटने टेक दिए। आप सोचिए मूसा अपनी ताकत से क्या कर सकता था? आप अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं बताइए? हालेलुया। मेरी जो पोजीशन थी, मैं बीमार था, जो अविश्वासी के वक्त में मैं मरने वाला था। 18 दिन में हिमनानी के हॉस्पिटल, जब भी अमन साइड, अमन टाकिस के रोड के ऊपर हॉस्पिटल थी, मैं उस वक्त 18 दिन वहां पे एडमिट था और मैं लगभग मर गया था मैं। लेकिन प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भी मैं चुना हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। इसके लिए मुझे दोबारा जीवन मिला, मौको मिले, मुझे मौको मिलो एक दफ़ो वरी प्रभु मौको ॾिनो त तूं हाणे मुंहिंजे लाइ जी, तूं मुंहिंजे लाइ जी। हालेलुया। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, भले मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं थका हुआ हूं। मुझे मेरी पत्नी के लिए प्यार नहीं है, मुझे मेरे बच्चों का ख्याल नहीं है। बाहर से मैं उनको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, लेकिन मेरा अंदर उनके साथ कोई जुड़ा नहीं है। मैंने जब अपने दिल की सारी बातें प्रभु के आगे कही और मैंने कहा, प्रभु मेरी मदद करें, मेरी मदद करें पिता, मैं टूटकर आपके पास आया हूं। और फिर प्रभु ने मेरी मदद की। हालेलुया। आज वो समय है कि जब हम अपने घमंड को नीचे करके हम प्रभु से अपने दिल को खोल के बात करें, खाली मन में नहीं। जब कार चला रहे हो ना, 2 मिनट कार साइड में खड़ा होके, जस्ट प्रभु मुझे एक बात कहनी है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वरी वो कार लाए वक्त आप भाजी बना रहे हो ना, 2 मिनट गैस बंद करो, प्रभु को, प्रभु मुझे आपसे एक बात कहनी है, प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, मुझे आपकी मदद की, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप शॉपिंग पे जा रहे हो ना, 2 मिनट कुमार डिपार्टमेंट के बाजू में गली है, 2 मिनट अंदर वनी करे, भितरे मुंह कर जाए, प्रभु मुझे आपके मदद की जरूरत है। निरंतर एक खास टाइम निकालकर 1-2 मिनट, प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मुझे मदद करें, प्रभु मुझे मदद करें, प्रभु मुझे मदद करें। तब आप आकाश की बुलंदियों पर पहुंचेंगे मेरे भाई। मुझे कोई आकाश की बुलंदियों पर जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का शौक है, लोग मेरे अंदर यीशु मसीह को देखें, परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा जाहिर। मुझे कोई धनवान बनने की कोई चाह नहीं है, मुझे बस रोटी कपड़ा मकान प्रभु ने दिया है, मेरे लिए वो काफी है। लेकिन मेरे अंदर एक चाह जरूर है कि मेरे जीवन के द्वारा लोग मसीह को देखें। और अगर लोगों को पैसे की भाषा समझ में आती है तो प्रभु मुझे इतना धन देना कि लोगों को दिखाई दे कि मैं यीशु मसीह की वजह से मैं धनवान हूं। हालेलुया। कोई मुझे, मेरा धन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक कमरा मिल जाए, 2 कमरे मिल जाएं,
जहां पे मेरी पत्नी और मेरे बेटे हम साथ में मिलके रहें, बस काफी है। लेकिन मुझे आपकी महिमा करनी है, मुझे आपने चुना है ताकि मैं आपकी महिमा करूं। और यही मेरी प्रार्थना, दिन रात मेरी प्रभु के आगे यही प्रार्थना है कि अब प्रभु एक एक कदम मेरा जो आगे बढ़े वो आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास एनी टाइम मिलने वाली मदद है। हालेलुया। अभी इस वचन को एक बार फिर से सुनेंगे, फिर से 28 वचन से पढ़ेंगे सिस्टर। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम नहीं जानते, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है, थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे मेरे पास शक्ति है, तो आपको वो शक्ति नहीं देगा। प्रभु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु ने ये नहीं बोला तुम आओ तो मैं तुमको विश्राम दूं। नहीं, आप थके हैं क्या? अगर नहीं तो प्रभु इंतजार करता है आप जब तक थक जाओ। 28 साल की उम्र में मैं आखिर थक गया। और जब मैं थक गया, प्रभु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें एक नया बल दूंगा, मैं तुम्हें उठकर खड़ा होने की नई ताकत दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और थके हुओं को बल देता है। आगे सिस्टर। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है वो। आगे। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। जो प्रभु की बाट जोएंगे, those who will wait upon the Lord। आज ही मैंने फेसबुक पे डाला, कई लोगों ने पढ़ा है। प्रभु की बाट जोना मतलब नहीं चुपचाप बैठ जाना। प्रभु की बाट जोड़ने का मतलब है कि जो आपको करना चाहिए वो आप कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके लिए करे। यह है प्रभु की बाट जोड़ना। हालेलुया। कई लोग प्रभु की बाट जोड़ना मतलब यह है कि हम सो जाएं बस, प्रभु तमा के कारण आ सब कुछ। प्रभु कुछ भी ना कर दो, प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। जो आपको वचन के अनुसार करना चाहिए वो आपको करना है, जो आप कर सकते हो वो आप करना है, तब जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया। कई ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं, कई ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते हम चीजें, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करेगा। हालेलुया। Amen. The miracles are always in cans. CAN, कैन। चमत्कार जो है वो कैन में है। क्या आप कुछ कर सकते हो तो चमत्कार आपके लिए है। आप बोलते मान कुछ ना तो कर सका, कुछ ना तो क्यों कर सके भाई? रोटी खा सके तो नहीं, पानी पी सकते हो ना, धंधे पे जा सकते हो ना। आप धंधे पे जाओ, मिरेकल प्रभु करेगा। आप माल लेके आओ, प्रभु बेच के देगा। आपको नौकरी करनी है, इंटरव्यू दे के आओ, दूसरा इंटरव्यू दे के आओ, तीसरा। जो आप कर सकते हो आप करो, बाकी जो आप नहीं कर सकते, 200 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से आप एक हैं, आप बोलेंगे 200 में से एक मुझे कैसे चुनेगा? जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैंने अपने जीवन में देखा है मेरे भाइयों बहनों, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। जो चीजें मैं कर सकता हूं वो करता हूं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रभु करता है जो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं सुबह 5 बजे आ सकता हूं यहां पे, सुबह की प्रार्थना में मैं आ सकता हूं। आप लोग आ सकते हैं, नहीं आते हो। आप जो आ सकते हो और नहीं आते हो,
तो प्रभु भी आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि जो आप कर सकते हो अगर वो नहीं करेंगे तो जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर भी नहीं करेगा। वापस तो जवाब पे हो, फिर से बोलता हूं, हालेलुया। हम लोग सुबह को प्रार्थना पे आ सकते हैं, हम लोग शाम की प्रार्थना पे टाइम पे आ सकते हैं, हम जल्दी यहां से निकल नहीं, हम आराम से यहां से घर, प्रभु के घर को अच्छी तरह संभाल के फिर हम बाहर जा सकते हैं। हम अपना जीवन प्रार्थना में दे सकते हैं, हम घर में छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम प्रभु की स्तुति में 1 या 2 गीत गा सकते हैं। जो चीज आप कर सकते हैं अगर वो आप नहीं करेंगे तो जो चीजें आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर नहीं करेगा। लेकिन जो चीजें आप कर सकते हो, प्रभु जो कर रहा है, बोल रहा है करो, आप जब करेंगे तो फिर जो चीजें आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपका जीवन को प्रभु क्या बनाएगा मालूम है? ईगल के जैसे। हालेलुया। ईगल क्या होता है मालूम है? ईगल कौन सा पक्षी है? ईगल बहुत पावरफुल पक्षी है। वो फड़फड़ाता नहीं है, वो फड़फड़ाने वाला पक्षी नहीं है, वो ऐसा करके झटके से ऊपर आता है। उसके पंखों में इतनी ताकत होती है, एक झटका में, और वो झटके से ऊपर। कौवे ऐसे नहीं होते, कौवे फड़फड़ ज्यादा करते हैं और ऊंचाई पर नहीं उड़ते, लेकिन उक्काब की नाई वो आपको उठाएगा। हालेलुया। और उक्काब क्या करता है मालूम है? जब तूफान आता है तो तूफान को देख के उक्काब घबराता नहीं है, तूफान को देख के उक्काब तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है इस तूफान का सही उपयोग कैसे करेंगे। हम विश्वासी लोग, अगर आप सही मानों में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मदद हमेशा जब आपके साथ है, तो हर मुसीबत, हर तकलीफ आपके लिए प्रमोशन लेके आता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब कभी मेरे ऊपर बड़ा आक्रमण हुआ है, जब कभी मेरे ऊपर बड़ी तकलीफ आई है, उस वक्त हमेशा मेरे जीवन में तूफान जब सामने आता है तो ईगल, बाज पक्षी तैयार होता है, और जैसे ही तूफान की हवा आती है तो तूफान के उस जोर से वो अपने आप को ऊंची छलांग, और उस ऊंची छलांग में वो उस तूफान की लेवल से भी ऊपर चला जाता है, और फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे देखता है, व्हाट द सिली थिंग्स, ये सब नीचे क्या बेवकूफी हो रही है। तूफान के ऊपर हंसता है वो, ये क्या है तूफान। लेकिन दुनिया के लोग ऐसे नहीं हैं। दुनिया के लोग तूफान को देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं। थोड़ी तकलीफ आई नहीं तो मन डक 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 डक, छा थींदो, कीअं थींदो, अड़े शेयर मार्केट किरी पियो, अड़े हीअं थी वियो, अड़े हे तो जो कहिड़ो कमु आहे शेयर मार्केट में, तूं पंहिंजो कर धंधो, हे विकिणे थो वेठो, हे जीनियूं विकिण वेही करे जीनियूं तो जो जीन में कहिड़ो कमु आहे, हल शेयर मार्केट तो थिए, अलाए छा थींदो, अलाए छा थींदो, तूं पंहिंजा बटण विकिण वेही करे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन? दुनिया के लोग हैं। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनका बोलना है मालूम है? आप उनकी कन्फेशंस को देखिए, वो बोलेंगे वी कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन अस। हम, वो जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं तो सॼी दुनिया में भले मंदी हूंदी बाबा, मूं वटि त न अचण वारी थी मंदी, क्योंकि मुझे मालूम है 1000 एक तरफ मेरे गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन मेरी कोई हानि होने वाली नहीं है। मुझे मालूम है, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, वो जब मेरी मदद करता है तो मुझे कोई भी छू नहीं सकता। तरुण तो थकते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन पढ़िए बहन जी, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसके इंतजार में बैठते हैं, वो वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। वो लोग कौन है मालूम है? वो लोग आप और मैं हैं। आप और मैं लोग, हम जो यहाँ पे वचन सुनने के लिए आते हैं, हम जो रोज यहाँ पे नया बल पाते हैं,
हम लोग जो यहाँ पे रोज नई ताकत को पाते हैं, हम यहाँ पे जो रोज मदद को पाते हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम गिरने वाले नहीं हैं। आप देखिए दुनिया में, दुनिया के अंदर देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। कितना भी यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कितना भी ऊपर नीचे हो, लेकिन डॉलर आज भी $6 जो, और इंडिया जो क्या भी हालत है। देखिए सॼी दुनिया के संभाले वेठो आहे अमेरिका, सॼी दुनिया के कंट्रोल करे वेठो आहे। केर ने आज सबसे ज्यादा प्रभु का काम कहां पे हो रहा है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा प्रभु के राज्य को बढ़ावा कहां से मिलता है? प्रभु के ऊपर निर्भर वाला देश। और यहां पे बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं किसी देश को ऊपर या नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह को ऊपर कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे एक ही चीज बोलना चाहती है, और वो है बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि हर तूफान आपके लिए उन्नति का कारण बने, हर तकलीफ आपको ऊंचाई पर लेकर जाए, हर बुराई भलाई में बदल जाए, तो अपने हाथ यहोवा की ओर उठाएं, आदत डाल दे। आदत माण्हुनि खे आदत है निगेटिव ॻाल्हाइण जी, असांखे आदत हुजे मदद वठण जी प्रभु का। लोगों को आदत है, आप देखिए लोग आदत से मजबूर हैं। कितने भी बड़ा व्यक्ति है उनको पूछो भाई धंधा कैसा है, ॾाढी नकली वाली लॻंदी है, शिकिल आहे, उन फोटो कढिजे, ओॾी महिल उनजी मूवी कढिजे ऐं पोइ हलाइजे, चएसि शिकिल, हीअ थी शिकिल तुंहिंजी। हालेलुया। छा कयूं, जंगुनि में सूर आहे, बदन में सूर आहे ॾाढो। कॾहिं वात मां कढियो थी, मस्तु आहे कमकार, मज़ो लॻो पियो आहे ॾाढो यार, छा त ज़िंदगी आहे असांजी मस्त। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए जिंदा परमेश्वर यहाँ पे है। उसने मेरी ज़िंदगी को बदला है। मैं बहुत ही नीचे वाली पोजीशन से ऊपर आया हूँ, मैं बहुत ही तकलीफ वाले दौर में से ऊपर आया हूँ, मैं ऐसी पोजीशनों में से गुजरा हूं जब कई लोग मुझे छोड़कर चले गए, कई लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने कभी मुझे अकेला नहीं किया। प्रभु ने मुझे हमेशा साथ दिया, और ऐसे वक्त में मेरी पत्नी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं से उसने अपनी मदद मेरे पास भेजी और मुझे इनकरेज किया। उस दिन हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर इनकरेजमेंट करने वाला परमेश्वर। मुझे एक प्रार्थनावादी पत्नी दी, मुझे प्रार्थना करने वाले बच्चे दिए, मुझे प्रार्थना करने वाली कलीसिया दी। ॿियो छा खपे असांखे? प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अपने पड़ोसी को बोलो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है प्रभु में। प्रभु में, हाँ, प्रभु में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रभु में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। खासकर